बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान का कोई भी महकमा हो, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, और जब उनके कोई एहलकार या अफसरान कुछ गलत काम करते हैं, उसको सही बनाने के चक्कर में, उसको सही साबित करने के चक्कर में पूरा जोर लगा देते हैं। और यही हाल पुलिस डिपार्टमेंट का है। जब भी पुलिस डिपार्टमेंट पे कोई बुरा वक्त आया या कोई पुलिस मुलाजिम उसमें फंस गया, उसमें मैं भी शामिल था, तो फौरी तौर पर हम क्या करते हैं कि हम अपने उस झूठे अमल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, 1992 में मेरी पोस्टिंग थी जी। ये 92 और 93 के एंड में कोर्ट सब्जल मेरी पोस्टिंग थी। और वहाँ ये हुआ कि जी उन दिनों आर्मी एक्शन शुरू हो चुका था, और ये था सिंध के जो डाकू हैं उनके खिलाफ सिंध में। और सिंध से बहुत से डाकू जो हैं वो नकल मकानी करके पंजाब में दाखिल हो रहे थे। और उन दिनों जुल्फकार चीमा साहब मेरे एसएसपी थे जी। और आर्मी के मेजर न्याजी साहब थे, एक मुझे आज तक याद है। उनके साथ मिलकर हम जॉइंट वेंचर करते थे। उन पुलिस और आर्मी एक साथ सिंध के डाकुओं पे और पंजाब के डाकुओं पे ऑपरेशन कर रही थी। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स होती थी, और वो मीटिंग होती थी नाज़रीन डहरकी में, पुन्नो आकल में, और वहाँ से फिर डिफरेंट जगहों पे प्लानिंग होती थी। और पंजाब, सिंध पुलिस और आर्मी जो इकट्ठे हम रेड किया करते थे इन डाकुओं पे जी। अच्छा नाज़रीन, कोर्ट सब्जल की एक फैमिली है, नाम मैं नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है। वहाँ उनका कोई डिस्प्यूट था, एक फैमिली किसी के साथ कोई लेन देन का मसला था, एक पर्चा हुआ चेक का, और या मेरे ख्याल 406 का पर्चा था। और उस पर जो उनको पकड़ के थाने पे बिठा दिया गया उन साहब को, और मैं मीटिंग पे चला गया। अब हुआ कुछ यूं कि जी थाने पे क्योंकि नफरी कम थी, 2-4 मुलाजिम थे, एक मुहर्रिर था, एक थानेदार साहब थे और एक संतरी था थाने पे। वो 10-12 बंदे आए उनके, और वो आके उनको उठा के थाने से जबरन लेके चले गए, जबकि वो बंदा अरेस्ट था। अब बड़ी सुबकी की बात थी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे। मुझे वायरलेस पे मैसेज दिया गया कि जनाब थाने पे इस तरह जो मसला हो गया है। मैं फिर वहाँ पहुँच गया तो पता चला कि इस तरह की गई, एक बड़ी फैमिली थी, उसने ये हरकत की। अब नाज़रीन, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि कोर्ट सब्जल या इस टाइप के जो देहाती थाने होते हैं, वहाँ अपने आप को मनवाने के लिए आपको कानून की रेट कायम करनी पड़ती है। और उस रेट को कायम करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था। जुल्फकार चीमा साहब ट्रांसफ़र हो गए थे, और मलिक एजाज एसएसपी थे, डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब एएसपी थे, क्योंकि अलादीनो ख्वाजा साहब भी ट्रांसफ़र हो चुके थे। मैंने डॉक्टर मुजीब साहब से सारी बात की, और मैंने कहा सर बड़ी इंसल्ट है इस तरह कि जी थाने से आके बंदा लेके चले जाएं, तो कल को थाने पे तो एक संतरी होता है, एक मुहर्रिर होता है, कोई भी आए और थाने की हवालात का दरवाज़ा खोले और मुलजिम लेके चला जाए। तो नाजरीन, इस पे मैंने कहा जी मैं क्या करना है। मैंने कहा जी मैंने उन पे रेड करना है, उनको गिरफ्तार करना है, जितने लोग भी आए थे। नाजरीन, मुझे इजाज़त मिल गई, सर्कल की नफरी मैंने बुला ली, और उसके बाद हमने उन जो वो फैमिली थे उसके घर पे रेड किया। उन्होंने रजिस्ट किया, पकड़ धकड़ में कुछ चोटें भी उनको आ गई। हम वो जो बंदा पकड़ के थाने से लेके चले गए थे, छुड़ा के संतरी से और मुहर्रिर से, वो ले आए। और उसके बाद जो बंदे वहाँ आए उनको भी, उस फैमिली के बंदों को वहाँ ले आए। अब क्योंकि बंदे ज़ख्मी हो चुके थे पकड़ में, पुलिस वालों को गुस्सा तो होता है, किसी ने सोटा मारा, किसी ने थप्पड़ मारा। तो जब हमने अपने मुलाजमीन चेक किए तो उनमें से भी कोई ऐसा सच वो नहीं था, रेजिस्टेंस तो हुई लेकिन ज़ख्मी कोई नहीं था। तो मैंने कहा, बड़े परेशान थे कि अब हम क्या करें। एक पुराने थानेदार साहब थे जी वहाँ, तो उन्होंने मशवरा दिया कि खान साहब ये कौन सा काम है, हम करते रहे हैं पहले, आप एक ये रस्सी लें जो पुरानी होती है, उसे वाण की रस्सी कहते हैं सराइकी में, वो ले लें और उसको गीला करें। गीला करने के बाद बदन पे ज़ोर से वो इस तरह रगड़ें तो वो लगेगा कि सलाट बन जाती है, वो सुर्ख निशान होता है, बाद में उसी तरह नीला हो जाता है। ले जी, वो जो साहब थे जिन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने फिर ये एक्ट किया, और वाकई फील होता था कि पुलिस मुलाजमीन के बाजू पे, उनकी बैक पे, उनकी थाइस पे इस तरह की सलांटें बना ली गई। और उनका मेडिकल जब कराया गया उन मुलजमान के साथ, तो हमारे पुलिस वाले भी ज़ख्मी थे और मुबैना तौर पर। और फिर इस तरह ये हुआ कि जी हमने
अपने उस केस को मजबूत किया। हालांकि जो गलत था मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में मुझे भी एहसास हुआ कि जी उस फैसले में थोड़ा मैं जज्बाती था, और लेकिन उस फैमिली की भी जाती थी, उन्होंने ये सारा एक्ट किया। नाजरीन, ये तमहीद मैं इसलिए आपको किस्सा सुना रहा था कि ये हादसात मेरे साथ भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। और आज की जो वीडियो है वो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कल मेरी एक बात हुई CIA लाहौर के बहुत बड़े अफसर के, नहीं इतने बड़े नहीं, इतने बड़े अफसर के साथ। और उनसे मैंने वैसे ही काम के सिलसिले में शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने इजहार नाराज़गी फरमाया और कहा कि जी आप भाई हैं हमारे, पर आपने 4 वीडियोस बना दी हैं हम पे, और ये देखें ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उनसे अर्ज़ करूंगा सर, वो 4 वीडियोस नहीं थी, 5 वीडियोस थी। मैं आपकी तस्दीक फरमा दूं कि जी वो 4 नहीं 5 वीडियोस थी। अब मैं आपको सर ये भी बता दूं कि वो 5 वीडियोस मैंने क्यों बनाई। मेरी सर किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी CIA लाहौर से दुश्मनी नहीं है, मेरी पंजाब की पुलिस से दुश्मनी नहीं है। मैं तो इनको इनकी ये जो हमारे नारी और खाकी हैं, इनकी मैं हर जगह हिमायत कर रहा होता हूँ। और मेरी लड़ाई तो नूरियों से शुरू हुई थी कि जी नूरी गलत करते हैं नारियों के साथ, लेकिन जब कोई नारी भी गलत एक्ट कर रहे होते हैं कहीं भी, तो मुझे वो भी बताना पड़ता है कि नहीं यार ऐसा मत करो, जो काम मैं करता रहा हूं अब वो आपको नहीं करना चाहिए, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जो गुनाह मैंने किए अल्लाह मुझे माफ़ करे, बट जो गुनाह आप कर रहे हैं और मैं अपनी नज़रों के सामने देख रहा हूं, आप वो मत करें जी। अब नाजरीन, पहली वीडियो मैं बता दूं उन बड़े अफसर को कि जी पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी वो रेड की थी कि आबिद बॉक्सर के घर पे रेड क्यों हुआ। तो उसमें मैंने सिर्फ ये बात की थी कि सर आपने उसके घर पे रेड किया, थोड़ा सा ख्याल कर लेते, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और वो इसी पुलिस डिपार्टमेंट का है। हालांकि लोग बड़ी बातें करते हैं और वो बातें मैं भी सुनता हूँ कि पुलिस वाले कौन सा लिहाज करते हैं जब किसी के घर में घुसते हैं, तो वो उस पर मुझे बुरा लगा, मैंने एक बात कर दी। मैंने फिर ये कहा कि जी ये कितनी अजीब बात है कि 40-50 CIA के इतने तगड़े और पुलिस अफसरान के हाथ से वो गन छीन के भाग गया, फायरिंग करता हुआ फरार हो गया जी। मैंने तो उस पर कहा कि सर ये गलत था, अगर आपने पकड़ा था, उसे चोटें भी आई हैं, तो आप उसकी गिरफ्तारी डालते, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप बता देते कि जी हाँ उसने रेजिस्ट किया और उसको चोटें आई। दूसरी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ये थी कि आबिद बॉक्सर पे जब रेड किया गया तो माजिद बशीर और राशिद अमीन को साथ नहीं जाना चाहिए था। अब राशिद अमीन की क्योंकि उनके खिलाफ आबिद बॉक्सर ने पर्चा कराया था और वो मुकदमा था कि जी मेरे घर पे फायरिंग कराई गई, ज़ाती दुश्मनी हो गई। और दूसरी माजिद बशीर की अदाकारा नरगिस से शादी हो गई, वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और जाके उन्होंने जो भी किया, अगर वो फिर क्योंकि ज़ाती दुश्मनी में शुमार हो जाता है, वो फिर आपका जो फ़र्ज़ है उसकी राह में कहीं ना कहीं आता है कि यार इसको तुलना चाहिए, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे किसी अजीज़ के साथ ये किया, तो वो बात बुरी थी। तीसरी वीडियो मैंने नाजरीन बनाई थी, मैं जा रहा था हाफजाबाद और गाड़ी में बनाई थी, और वो ये थी कि एक वीडियो वायरल हो गई थी जो मेरे पास आई, जिसमें आबिद बॉक्सर को पकड़ के लेके जा रहे हैं सबके सामने, और उनका वो बयान CIA का झूठा साबित हो रहा था जिसमें वो उन्होंने कहा जी वो फायरिंग करते हुए कलाशन छीन ली उन्होंने कांस्टेबल से और फरार हो गए। चौथी जो वीडियो मैंने बनाई थी वो ये थी कि जी इसमें फारूक डार कौन है और उसकी जो गिरफ्तारी आपने डाली है कसूर से जाके, जी कसूर में जाके आपने आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार किया। और नाजरीन, पांचवी वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी वो ये थी कि आबिद बॉक्सर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनको थप्पड़ों से मारा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं, और वही राशिद अमीन साहब जो DSP हैं और माजिद बशीर साहब उन्हें मार रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ जो बात सोचने की है वो ये है, जिसपे मुझे एतराज़ है। आपने पकड़ा, उसे अच्छा किया, वो डान है, वो बदमाश है, वो गलत आदमी है, 20 पर्चे उस पर और दे दें, मुझे गर्ज नहीं, मेरे चाचे का पुत्र नहीं है, मैं तो कभी उससे आज तक मिला नहीं हूँ। सर आप पे जो मर्जी करें कर दें, पर आप जो एक तरीकाकार है उस पर तो चलें। अब आपने क्या किया, आपने खुद वीडियो बनवाई, यानी CIA के तो पास कोई नहीं था, तो फिर वीडियो किसने बनाई? वो वीडियो बनाई गई और फिर ये वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वीडियो माजिद बशीर साहब ने भिजवाई गई, और उसके बाद ये वीडियो जानबूझ के वायरल की गई जिसमें
आबिद बाक्सर के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके मुंह पे पेशाब किया जाए। मैं तो इस बात पे आपकी वो कर रहा हूँ, आपका काम बहुत अच्छा है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मोहम्मद अली भट्ट की इज्जत करता हूँ, मैं राशिद अमीन की इज्जत करता हूँ, मैं उन बड़े अफसर की इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा मैंने उनकी रिस्पेक्ट की है। लेकिन सर आप बेशक नाराज हो जाएं, आपका नाराज होना बनता है, क्योंकि हमारा ये माशरे का हिस्सा है। हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम पे थोड़ी सी तनकीद हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और तारीफें जितनी मर्जी होती रहें, हम खुश और चौड़े और फूलते जा रहे होते हैं, हालांकि उसमें 50% झूठ भी होता है। उस बंदे को खुद भी पता होता है और तारीफ करने वाले को भी पता है कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये ऐसे ही जैसे मुझे कहे कि जी आप 25 साल के जवान हो। अब मैं 25 साल का जवान तो नहीं हूं, पर मैं चौड़ा हो जाऊंगा थोड़ा सा कि नहीं यार मैं बड़ा हैंडसम हूं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह आपको और इज्जत दे बड़े अफसर साहब, खुश रहें, सलामत रहें। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, बट जहां आप लोग गलत करेंगे मैं उस पर ज़रूर बात करूंगा। और मेरी ये बात समझाने के लिए होती है उन पुलिस अफसरान के लिए जो सब आपको, जिन्होंने आपको एक बनाया होता है, अपना आइडियल बनाया हुआ है कि जी CIA लाहौर ये कर रही है, ये बदमाशों के लिए वो इस वक्त वो बनी हुई है, कहर बनी हुई है, सारे बदमाश भाग गए। और जब आपका तरीकाकार, उस बदमाश की मैं बात बाकी की नहीं कर रहा, ये जो है आबिद बाक्सर भी क्रिमिनल होगा, है, आप समझ सकते हैं अगर आप उसके खिलाफ रिकॉर्ड है, लेकिन उसका एक तरीकाकार है सर, आप उस पे चलें। और जिस तरह वो गन लेके भाग गया, फिर पहले उसके घर पे रेड किया गया, उसकी बीवी की चीखें हमने सुनी, फिर वो किसी की बीवी की भी हो सकते हैं, अल्लाह रहम करे, अवाम के साथ भी यही किया जाता है, गलत है। फिर आप आ जाते हैं जी के उन दोस्तों, हमारे जो भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो DSP साहब और इंस्पेक्टर साहब नहीं, उन्हें जाना चाहिए था। फिर वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी, अगर बन गई चलें आपने दिखा दिया तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था। तो बाकी सर मैं यही कुछ था मेरे पास, मैंने कह दिया। अब आपकी मर्जी है सर, अगर आप इसे बुरा समझते हैं तो आप समझ सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत था। जहाँ जहाँ लीगली गलत हुआ, जहाँ जहाँ लोगों में, क्योंकि मैं फिर आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आने वाले पुलिस अफसरान हैं वो क्या इसी तरह करेंगे सबके साथ, और इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।